विद्यार्थियों, आज क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बताएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। जब एंगल एक्यूट एंगल 30 डिग्री होगा और एक्यूट एंगल जब 60 डिग्री होगा तो जो साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसके बारे में बताएंगे ज्यामितीय विधि से। तो देखते हैं कि कैसे इसको हम जानेंगे। यानी जब एंगल 30 डिग्री एक्यूट एंगल रहेगा तो साइड का रेशियो क्या होगा सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, और जब 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज पहले लेंगे, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो समान लंबाई की होती है और तीनों एंगल जो होते हैं वो समान एंगल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के होते हैं। तो एक हम समबाहु त्रिभुज पहले लेंगे जिसका तीनों एंगल कैसा होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा और तीनों भुजा समान लंबाई का होगा। तो एक ट्रायंगल हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं जब 30 डिग्री और 60 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना चाहेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज ABC लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC। तो समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजा सेम होता है तो एक भुजा कहीं हम A मानेंगे तो तीनों भुजाओं की लंबाई इसका क्या होगा, A होगा। समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होता है, साथ ही साथ तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कहीं 60 लेंगे, यानी ये एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा। मतलब एक समबाहु त्रिभुज का जो गुण होता है उसके अनुसार से तीनों भुजा समान लंबाई का, एक भुजा A माने तो तीनों भुजा A हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो एक एंगल यहाँ 60 यानी सब एंगल 60 होगा। इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज लिए जब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। तो अब इसमें क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर यहां से लंब डाल देंगे। ऐसे जब लंब डाल देंगे ऐसे तो ये दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी भुजाओं के अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 6 जो त्रिकोणमितीय जो 6 होते हैं उसका मान भी हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री में और 30 डिग्री में। तो 60 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल 60 है। तो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। तो दोनों जो एंगल है यहाँ पर वो 30 डिग्री होगा जो कि पूरा 60 है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ एक्यूट एंगल 30 लेकर के और यहाँ एक्यूट एंगल 60 डिग्री लेकर के हम रेशियो निकाल सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में। और जब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा जब बराबर होती है तो BM बराबर क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। और जब BM बराबर CM होगा तो इसका मतलब टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक जब A है तो इसका मतलब है कि ये जो लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक वो A/2 होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा ये भी A/2 होगा। इस तरह से जब ये ट्रायंगल से चलना चाहेंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण इसका जो है वो A है, आधार इसका A/2 हो जाएगा। तो लंब इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे और हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री में रेशियो क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या क्या बताएं कि तीनों साइड हम ये लिए हैं। समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड A लिए हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री का होता है। उसके बाद रचना क्या किए थे, रचना किए थे कि AM लंब किस पर, AM लंब जो है वो BC पर खींचा। और जब AM लंब BC पर खींचे तो ये ट्रायंगल राइट एंगल हो गया। और राइट एंगल बना रहे हैं क्योंकि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है।
क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, यानी भुजाओं के अनुपात निकाल सकते हैं, इसीलिए हम रचना किए लंब डालें। तो जब लंब डालें तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल AMB, ट्रायंगल AMB कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कौन से कसौटी से? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है रचना से, यहाँ 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, और ये दोनों जो हाइपोटेनियस जो समकोण त्रिभुज का होगा, राइट एंगल होने के कारण समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये जो हाइपोटेनियस होगा वो सेम है, क्योंकि ये साइड A है, ये भी साइड A है, यानी समबाहु त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर है। तो RHS सर्वांगसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कौन सा कसौटी से? RHS, ये सर्वांगसमता कसौटी से दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल 30-30 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल कितना है 60 डिग्री है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल BAM बराबर होगा एंगल CAM बराबर कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री का, इसलिए कितना कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री का एंगल, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। अलग अलग करके लिख देते हैं, टोटल 60 है तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से सर्वांगसम होने से ही दोनों एंगल बराबर हुआ। साथ ही साथ जब सर्वांगसम जब दोनों ट्रायंगल होगा तो उसकी जो संगत भुजा जो बराबर होगी, तो संगत भुजा बराबर होगी तो BM बराबर लिख सकते हैं, BM बराबर CM होगा, BM बराबर CM। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल हम बराबर लिखें। तो पूरा 60 था तो 30-30 दोनों हो गया। उसके बाद BM बराबर CM सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से, क्योंकि BM का संगत इसमें CM बन रहा है, तो इसको समीकरण 1 मान लिए। अब टोटल जो BC जो भुजा है, टोटल जो BC जो भुजा है, इसको हम दो पार्ट में ऐसे प्लस में लिख सकते हैं, BM प्लस CM लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ समीकरण 1 में बताएं कि BM और CM दोनों इक्वल हैं, तो जहां पर BM है वहां पर क्या बैठा सकते हैं, CM बैठा सकते हैं। आगे स्टेप में BC बराबर BM के जगह पर बैठाएंगे CM प्लस CM। कहां से चेंज किए? समीकरण 1 से। इस तरह से CM में CM जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी ये BC बराबर हो जाएगा यहाँ 2CM होगा, यानी CM का जब मान निकालेंगे तो 2 गुना में इधर आएगा तो भागम होगा। तो BC का जो माप है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है ये BC, और समबाहु त्रिभुज की भुजा हम A माने हैं, तो BC की जगह पर A बैठाएंगे तो A बराबर 2CM होगा। लेकिन हम लोग को CM का मान चाहिए, तो 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी CM बराबर A हो जाएगा। तो CM और BM दोनों बराबर है समीकरण 1 से, और CM का मान जब A आ रहा है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे, क्योंकि BM बराबर क्या आया है समीकरण 1 में, CM है, और CM का जो मान है वो A आया है, इसका मतलब BM और CM दोनों क्या होगा, A होगा। यहाँ पर BC बराबर 2CM है, और यहाँ पर A बराबर क्या 2CM है, तो CM का मान निकालेंगे 2 इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में होगा, यानी A/2 होगा। यहाँ पर CM का मान A/2 होगा, तो यहाँ भी BM बराबर CM बराबर क्या होगा, A/2 होगा। इस तरह से BM और CM दोनों क्या आया, A/2 आया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में 2 साइड मिल गया। कौन कौन सा साइड मिल गया? ये ट्रायंगल से कहीं चलना चाहेंगे AMC से, तो आधार इसका A/2 है और कर्ण इसका A है, तो जब कर्ण और आधार मिल गया तो लंब आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कौन सा त्रिभुज से चलना है? त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC में इसमें लिखेंगे कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल AMC, एंगल AMC बराबर 90 डिग्री रचना से है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण इसका जो है वो AC है, तो AC का स्क्वायर, वो समकोण त्रिभुज में कर्ण AC होगा, चूंकि 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब में AM है तो AM का स्क्वायर होगा, आधार इसका CM है तो CM का स्क्वायर होगा। अब इसमें जो मान है वो बैठा देते हैं। AC का जो मान है वो A है, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। AM जो है लंब निकालना है, AM क्या होगा 100, उसके बाद प्लस CM जो है अभी निकाल के रखे हैं कि CM का जो मान है वो A/2 है, तो CM के जगह पर क्या बैठाएंगे A/2, लेकिन इसका वर्ग है, वर्ग करना होगा ऐसे। आगे इसको जब हल करते हैं तो हम लोग को AM का मान चाहिए, इसको इधर ले आएंगे, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई कितना 4 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर AM का स्क्वायर हुआ। यहाँ पर भिन्न का घटाव कहीं करेंगे तो लघुत्तम इसका 4 होगा, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर क्या AM का स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में A स्क्वायर घटाएंगे तो 3A स्क्वायर बाई 4 होगा बराबर AM का स्क्वायर। लेकिन हम लोग को AM चाहिए तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट हो जाएगा, यानी रूट क्या लिखेंगे 3A स्क्वायर बाई कितना 4 बराबर क्या AM। तो यहां जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट में रहेगा ये 3, इसका स्क्वायर रूट हटेगा क्योंकि A का स्क्वायर है, तो हो जाएगा √3A बाई कितना 4 का वर्गमूल कितना 2। यानी एक समबाहु त्रिभुज का जो श्रिश्लम होगा, एक समबाहु त्रिभुज का जो श्रिश्लम होगा वो √3A/2। अगर यदि क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि एक समबाहु त्रिभुज का श्रिश्लम क्या होता है सिद्ध करके दिखाएं, तो ऐसे हम समबाहु त्रिभुज का श्रिश्लम सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज लेना है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान लंबाई की होती है, समान लंबाई लेना है, फिर उसके बाद रचना करके समकोण बनाना है त्रिभुज को, और उसके बाद क्या करना है दोनों ट्रायंगल को सर्वांक्षण करके ये दोनों साइड को बराबर करना है। इस तरह से A/2 आ जाएगा, और जब ये A माने ये A/2 आएगा तो लंब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो आगे ये लंब तो मिल गया, लेकिन हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। साइन में, कॉस में, टेन में, कोसेक में, सेक में, कॉट में जब 30 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा तो मान निकालना है कि क्या होगा। तो अब हम ये ट्रायंगल में हम आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा इसका मालूम हो गया। एक भुजा तो A है, एक भुजा A/2 है, और लंब जो है वो क्या निकाले, लंब जो है √3A बाई कितना आ गया 2 आ गया। तो पहले हम 60 डिग्री का निकालते हैं। तो अब हम जब इस त्रिभुज में, अब त्रिभुज AMC में जब हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, एक्यूट एंगल हम ये C यानी 60 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो साइन C बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन साइन C थीटा में हम बैठा रहे हैं C, तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका जो है वो AM है, लंब क्या है AM है, और इसका जो कर्ण है, जब हम एक्यूट एंगल न्यून कोण जब हम C लेके चल रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा AM लंब होगा और कर्ण क्या होगा AC होगा। लेकिन अगर यदि हम थीटा की जगह पर, अब हम C की जगह पर कितना डिग्री बैठाएंगे 60 डिग्री, तो AM की लंबाई क्या लेना होगा √3A/2, क्या लेना होगा √3A/2 बटा AC की लंबाई क्या लेना होगा, AC की लंबाई A लेना होगा। तो यहाँ पर A बैठाएंगे, हर में कुछ नहीं तो 1, लेकिन भागा से गुना में बदलेंगे, तो √3A/2 इंटू 1 ऊपर और A नीचे हो जाएगा। इस तरह से A कैंसिल होगा, तो क्या आ गया √3/2। इसका मतलब है कि साइन 60 डिग्री का मान जो होगा, जब एक्यूट एंगल हम 60 डिग्री लेके चलेंगे, तो साइन 60 का जो मान होगा वो √3 क्या होगा 2 होगा। अब हम कॉस का निकालेंगे, अब जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार जब 60 डिग्री जब एक्यूट एंगल न्यून कोण लेंगे तो आधार इसका CM होगा जो A/2 है, और आधार बटा कर्ण, इसका जो कर्ण है वो क्या है A है, तो हर में कुछ नहीं तो 1 है, भागा से गुना में बदलेंगे तो A/2 1 ऊपर जाएगा और A नीचे आएगा, तो A कैंसिल होगा तो 1/2।
इसका मतलब cos 60 का जो मान होगा वो 1/2 होगा। फिर उसके बाद जब tan का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर यानी tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा जो होता है कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कहलाता है, लंब और आधार का जो अनुपात होता है। किसी समकोण त्रिभुज में जो लंब और आधार जो होता है उसका जो अनुपात होता है भुजा का, उसी को tan थीटा कहा जाता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब में जो है वो इसमें दिया है √3a/2 बटा आधार में जो है वो a/2 है, भागा से गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा √3a/2 इंटू 2 अंश में चला जाएगा और हर में क्या होगा a, तो 2 कैंसिल होगा और a कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि tan 60 डिग्री का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा √3। इस तरह से tan का मिल गया, cos का मिल गया और sin का मिल गया। 60 डिग्री में तीनों का मिल गया, तो जो sin 60 का होगा इसी का उल्टा cosec 60 का भी होगा। तो sin का उल्टा जब होता है cosec, इसका मतलब cosec 60 का क्या हो जाएगा 2/√3 हम लिख सकते हैं। इसलिए cosec 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब जो साइन में जो आएगा 60 डिग्री में इसी का उल्टा cosec में होगा। तो cosec में यानी 2 ऊपर और √3 नीचे होगा यानी 2/√3। जो cos में होगा उसका उल्टा होगा sec 60 का, तो cos 60 का जो आया उसका उल्टा यानी sec 60 डिग्री का जब लिखेंगे मान तो sec 60 का क्या हो जाएगा, जब cos 60 का 1/2 है तो sec 60 का क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। सीधा इसको हम क्या लिखेंगे 2। उसके बाद tan का उल्टा जब cot होगा तो cot 60 का जब निकालेंगे तो tan 60 का जो आया है, tan 60 का आया है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। इस तरह से tan 60 का जब √3 था तो cot 60 का क्या आ गया 1/√3। लेकिन अब 30 डिग्री का जब निकालेंगे, 60 का तो मिल गया, अब 30 डिग्री का जब निकालेंगे तो फिर हम उसी तरह से एक्यूट एंगल अब 60 की जगह पर हम अब 30 लेके चलेंगे, तो फिर वही ट्रायंगल से त्रिभुज AMC में, इस त्रिभुज में फिर हम जब साइन का प्रयोग करेंगे तो अब एक्यूट एंगल कौन सा लेंगे 30 डिग्री। तो अब एक्यूट एंगल जब 30 डिग्री लेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड ये है ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो इस तरह से साइन थीटा जब यहां लगाएंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब जो है वो a/2 होगा और कर्ण जो होगा इसका वो a होगा। तो यहाँ पर a बैठाएंगे, भागा से गुना में बदलते हैं, हर में 1 है यहाँ पर, तो a/2 और 1 ऊपर जाएगा और a नीचे, तो इस तरह से a कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो 1 बटा कितना होगा 2 होगा। फिर cos 30 का जब निकालेंगे cos 30 डिग्री का, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कौन सी भुजा का अनुपात होगा cos में, cos जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार इसका √3a/2 है, √3a/2 और कर्ण जो है इसका आधार बटा कर्ण, तो कर्ण इसका जो a है, तो यहाँ पर a बैठाएंगे, नीचे 1 होगा, भागा से गुना बदलेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो √3a/2 इंटू 1/a होगा, a कैंसिल होगा, तो √3 कितना 2। इसका मतलब cos 30 का जो होगा वो √3/2 होगा। फिर tan 30 का जब निकालेंगे tan 30 डिग्री का, तो tan थीटा बराबर तो लंब और आधार का अनुपात बताए थे, यहां जब एक्यूट एंगल 30 लेंगे तो लंब इसका ये होगा और आधार इसका ये होगा। तो लंब में a/2 है, लंब में a/2 है और आधार जो इसका वो √3a/2 है, √3a/2 है, भागा से गुना बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा यानी a/2 इंटू 2 अंश में जाएगा और हर में क्या होगा √3 इंटू a होगा, तो a कैंसिल होगा और 2 कैंसिल होगा। इस तरह से 1/√3 यानी tan 30 का जो मान होगा वो क्या होगा 1/√3 होगा। तो जिस